हमारी भी माँ बहन है और सबकी माँ बहन है। बात पैसे की नहीं है। तो भैया कार बीच रोड में खड़े हो जाती है, दरवाजा लॉक, उनको कोई नहीं बोलता। और हमारा ऑटो 2 मिनट खड़ा करेंगे, जिसकी औकात नहीं खाना खाने की, क्या बोलता है भैया ये ऑटो आगे बढ़ा। क्या हम लोग भिखारी हैं? ऑटो चलाते हैं मतलब भैया हमारा व्यवसाय है। हम माँ बहन को 10 रुपये बोलते हैं, दीदी आइए वेलकम है, सुपेला जाएंगे, दीदी 10 रुपया जगह में छोड़ते हैं। तो हमारे जैसा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट, हमारे जैसा ऑटो वाले भाई बंधु नहीं मिलेंगे। नो परमिट गाड़ी ई रिक्शा का मतलब क्या होता है? एडिशनल मैं सवाल कर रहा हूँ, इसका जवाब मुझे वो दे। ई रिक्शा का मतलब यानी गली गुच्चे मेन हाईवे पर उसको चलने के किसने अधिकार दिया? ये देखिए बाहर हम लोग लगाते हैं तो हमारा चालान कटता है ऐसा। हाँ ये देखिए ये जो है, और ये इनका कहना है कि आप सवारी वहाँ लेने भी आते हो ना, गाड़ी चालू रखो। एक हल उन्होंने ये भी बताया, ऑटो चालकों से बात करते उन्होंने ये भी कहा ये जो जगहें हैं इन जगहों को भी अगर साफ सुथरा करके यहाँ पर 10 से 12 ऑटो आराम से आ सकते। तो हम लोग करे तो करे क्या करें, कितने को मारे? केपी न्यूज़ के नए लोगों और नई आईडी के साथ पुरानी समस्याओं को लेकर के फिर से मैं हाजिर हो गया हूँ। नमस्कार, मैं सीमांत हूँ, कैमरे के पीछे सचिन भाऊ हैं। मेरे पीछे जो लोग आपको दिख रहे हैं, इनकी गाड़ियों के पहियों को अगर थाम दिया जाए तो इनके घर की दिनचर्या या इनके घर की जीवनी कैसे चलेगी, ये बड़ा सवाल है। अगर ये जो ऑटो ड्राइवर हैं, अगर इनके ऑटो को काफ़ी दूर कर दिया जाए तो जो यात्री इस रेलवे स्टेशन से होकर के आते हैं वो उस दूर तक कैसे जाएंगे, मतलब उस ऑटो तक कैसे पहुंचेंगे, ये बड़ी समस्या है। समस्या ये है कि पावर हाउस रेलवे स्टेशन के ठीक मुहाने पर खड़े हैं हम लोग, और ये आपको तस्वीर दिखा सकते हैं सचिन। ये वो जगह है जहां पर अमूमन आपने कई सालों से गाड़ियों को खड़ा होता देखा है। यहीं से यात्री बैठते हैं और जहाँ उनको जाना है वहाँ तक जाते हैं। सारी चीज़ों को लेकर के यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, सुबह से आप लोग यहाँ पर खड़े हैं। और मूल समस्या क्या है, थोड़ा सा लोगों को समस्या ये है कि यहाँ पर ही हमको पार्किंग का जगह दिया जाए। हम यहाँ लगाते हैं लाइन से, ये जो जगह है यहाँ लाइन से लगाते हैं तो यहाँ यातायात वाले परेशान करते हैं, यहाँ से चालान काट के जाते हैं। अंदर लगाते हैं स्टेशन तरफ में तो वहाँ जीआरपी वाले लोग आते हैं, चालान काटते हैं। तो आखिर हम जाए कहाँ? हमारा ये समस्या है। सिर्फ ऑटो वाले का होता है, यहाँ पे और भी बाइक वगैरह हर चीज़ बहुत सारी गाड़ियाँ आती है, लेकिन उनका चालान नहीं होता है। सिर्फ ऑटो का ही चालान होता है, सिर्फ ऑटो का होता है। बाकी गाड़ियाँ जो खड़े रहती हैं नहीं, किसी का नहीं होता, सिर्फ ऑटो का ही चालान होता है। आप वहाँ चलिए, वहाँ पर जाकर के देख लीजिए, वो दिखा दो सचिन। वो सब गाड़ियों का, ये देखिए गाड़ियाँ खड़ी हैं, पूरे बाइक का चालान नहीं होगा, लेकिन यहाँ जो ऑटो खड़ी है ना, इनका चालान होगा। ऑटो खड़ी है ना, ये ऑटो खड़ी है, इनका चालान होगा। ये सब ऑटो जो है यात्री इनका कहना है कि आप ऑटो यहाँ मत लगाओ, अंदर में जहाँ लगाना वहाँ पे दे दिए, वहाँ से कम 400 मीटर आगे दिए है, बोले वहाँ पर ही जा कर के लगाओ। अगर यहाँ से सवारियाँ आएगी वो तो सीधा यहाँ से निकल के चली जाएगी, उतना दूर तो जाएगी नहीं, तो वहाँ ऑटो लगा के हमारा क्या फ़ायदा होगा? लिखा पढ़ी किए हैं, हमारा भी चालान हुआ है, लिखा पढ़ी किए हैं, बोले हैं आपको कोर्ट से कट के आएगा, उसके बाद बोलते रसीद देंगे, उसके बाद रसीद देंगे। हाँ, मगर यही है कि हमारा ही बस कट रहा है, वहाँ और भी कौन कौन है और थोड़ा देखते हैं अंदर। बहुत सारी गाड़ी सब भी खड़ी हुई है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, पावर हाउस का जो रेलवे स्टेशन है ना, यहाँ पे जो ऑटो है आज के नहीं विगत कई वर्षों से संचालित है रजिस्ट्रेशन के साथ, और ये सिर्फ नो पार्किंग के नाम पे अवैध वसूली किया जा रहा है। और ऐसी भी हम लोग 2-3 साल से लॉकडाउन में हमारा पहिया गेट से नहीं हिला है, उसको भी हम संघर्ष किए हैं, उस समय को भी हम संघर्ष किए हैं। जो गाड़ियाँ खड़ी है किसी का भी चालान नहीं हुआ, ये गाड़ियाँ है ना, इनका चालान नहीं, इनका नहीं हुआ एक भी गाड़ी। जबकि पार्किंग के बाहर है, पार्किंग के बाहर है सर, ये पार्किंग, ये देखिए ना बोर्ड लगा हुआ है पूरा लाइन से, ये पार्किंग है, पार्किंग के बाहर ये लगी, इसका चालान नहीं हुआ। ऑटो लगेगा तो चालान होगा। तो ऐसा दोहरा व्यवहार क्यों? नहीं मालूम, शायद कुछ होगा उनके मन में। नहीं किया जाता है ना, बिल्कुल नहीं किया। व्यवहार कोई कारण है? नहीं, ऑटो वाले अब हम लोग सर किस चीज से लड़ेंगे? तो हम ही जाते हैं उनके, हम किस से लड़ेंगे? हम तो जो बड़े बड़े अधिकारी, हम उनसे लड़ नहीं सकते, या तो हम ये बाइक वाले या इनको तो बोल नहीं सकते, इनको हम किसके पास जाए? हम यही चाह रहे हैं कि हमको चिन्हित कर दिया जाए, पार्किंग हम लगाएं कहाँ पे, वही चिन्हित कर दे। हमको पार्किंग वहाँ देंगे आधा किलोमीटर, तो हम वहाँ कहाँ जाएंगे? सवारी यहाँ से निकलेगी तो सीधा गेट से जाएगी ना। यात्रियों को भी बहुत परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो गाड़ी बंद मत करना, बोलते गाड़ी सवारी बैठाओगे तो गाड़ी बंद करोगे तो चालान कर देंगे। हाँ, ऐसे बोलते, गाड़ी बंद नहीं होनी चाहिए, सवारी उतारो वापिस जाओ,
सवारी बैठाना है, गाड़ी बंद नहीं होनी चाहिए, ना तो चालान काट देंगे, ऐसे बोलते बस हैं। इतना टाइम नहीं हो, सवारी आएगी तो तुरंत वो बैठ के अपने घर जाना चाहती है ना। अब उसको जहाँ सुविधा जल्दी मिलेगी वहाँ से जाएगी ना। अब वो वहाँ पर हमारा वेट थोड़ी ना करेगी सवारी, उतना दूर थोड़ी ना आएगी सवारी। चलिए ना, ये ऑटो हमारी यहाँ खड़े हो रही है, इस पे कार्रवाई हो रही है। अच्छा, इस पे हुई है? इस पे भी हुई है, इस पे भी हुई है, उस पे भी हुई है ना। और ये जो लाइन से खड़ी है ना, ये पार्किंग की गाड़ी है, पार्किंग से बाहर खड़ी है, इनकी कार्रवाई नहीं हुई है। सबसे बड़ी क्योंकि दिक्कत क्या है, मैं इनकी क्या है मालूम है, इनका जो ये है पार्किंग का एरिया बाहर अपना ये खड़ी कर रहे हैं, ये तो भैया पार्किंग है रेलवे से लिए, इसलिए इनको कुछ नहीं बोल रहे। ये तो कहीं पे भी खड़ा कर सकते, हम कहाँ जाएंगे, हमारा मुद्दा ये। छोड़ के विनती चाहे गैर हो चाहे पराया हो, कई बहू बेटी घर छोड़ के आ जाती है स्टेशन में, और ऑटो वाले हम लोग भाई बंधु अपना माँ बहन समझ के 100 रुपये के लिए हम चरौदा छोड़ देते। कोई बोले भैया पैसा नहीं है, हम ऑटो वाले इतने दया दिल हैं कि आपको मैं क्या बताऊँ, नहीं है पैसा, चलो बात पैसे की नहीं है। हम ऑटो मेरे भाई जाओ गबरू भी आप छोड़ दो या मैं छोड़ दूँ, बात पैसे की नहीं है। हमारी भी माँ बहन है और सबकी माँ बहन है, बात पैसे की नहीं है। तो भैया कार बीच रोड में खड़े हो जाती है, दरवाजा लॉक, उनको कोई नहीं बोलता, और हमारा ऑटो 2 मिनट खड़ा करेंगे, जिसकी औकात नहीं खाना खाने की, क्या बोलता है भैया ये ऑटो आगे बढ़ा, क्या हम लोग भिखारी हैं? ऑटो चलाते हैं मतलब भाई हमारा व्यवसाय है। हम माँ बहन को 10 रुपये बोलते, दीदी आइए वेलकम है, सुपेला जाएंगे, दीदी 10 रुपया जगह में छोड़ते हैं। तो हमारे जैसा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट, हमारे जैसे ऑटो वाले भाई बंधु नहीं मिलेंगे, लेकिन हर ऑटो वाले बदनाम मानता हूँ, एक आदमी कोई गलत होता है। अगर एक मछली तालाब को गंदा कर दी तो सब भाई गलत है क्या? रात बिरात हम ऑटो चलाते भी, इसी रात में स्टेशन में चद्दर लोग के मच्छर काटता हूँ, मोटिन जला के सोता हूँ, बोनी बट्टा हो चाहे मत हो। कोई माँ बहन घर छोड़ कर जाती, दीदी रो मत, 100 पकड़ो, नाश्ता करो, आपको हम घर छोड़ते हैं, सही सलामत बहन बोल के। अब ये इतनी रिक्वेस्ट है भैया, थोड़ा हमारे बारे में सोचिए। जब ऑटो का 16 किलोमीटर का परमिट, हम अपनी परिवार नहीं चला सकते, हम गाड़ी के पेपर कहाँ बनाएंगे? दूसरा चीज़, नो परमिट गाड़ी, ई रिक्शा का मतलब क्या होता है? एडिशनल तो मैं ये सवाल कर रहा हूँ, इसका जवाब मुझे वो दे। ई रिक्शा का मतलब यानी गली गुच्चे, मेन हाईवे पर उसको चलने के किसने अधिकार दिया? नेशनल हाईवे चलने का है नहीं, नेशनल हाईवे में पूरी ई रिक्शा ही चल रही है। ई रिक्शा ही चल रहा है, सुपेला से लेके आपको बिलाई 3 चरौदा, कुमारी, रायपुर, दुर्ग, सीधा चौरादा भिलाई चल रहा है। यदि हम 200 रुपये में लेके जा रहे हैं तो वो सीधा 50 रुपये में लेके जा रहा है। यदि वो लेके जा रहा है, अगर ई रिक्शा चला रहे हैं तो किसी के पास लाइसेंस है? किसी के पास लेडीज लोग चला रहे हैं, बच्चे ले लेके चला रहे हैं, किसी के पास लाइसेंस नहीं है। उनका कोई हाईवे में इनका है ही नहीं कुछ भी। और वहीं से ऑटो जा रहा होगा तो उसका चालान हो जाएगा। ऑटो चालकों के इस मसले को सुनने के बाद हमने यहाँ के जो टीआई महोदय हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश की। हालांकि उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड बहुत सारी चीज़ों को बताया है। उन्होंने ये भी बताया कि चूंकि नियम ऐसे नहीं है कि भीड़ इकट्ठा की जाए रेलवे स्टेशन के ठीक सामने, तो नियम आज से नहीं, नियम बहुत पहले से ही इस तरह के नहीं हैं। चूँकि पिछले कार्यकाल में क्या कुछ चीज़ें हुई, किस तरह से जो नियम है उसका उल्लंघन हुआ, वो बात की बात है। लेकिन इस टाइम जिस चार्ज पे वो हैं और जिस जगह पे वो हैं, वो पूरी तरह से इस काम में लगे हुए हैं कि जिस तरह से आसपास की चीज़ें हैं वहाँ से भीड़ को हटाई जाए। अब भीड़ को हटाने का मतलब उनका ये कहना है कि अगर यात्री के लिए ऑटो अगर कोई लेके आता है तो उनको मनाही नहीं है, लेकिन उनकी गाड़ी चालू रहे, यात्री आए, गाड़ी में बैठे और चले जाए। या फिर एक हल उन्होंने ये भी बताया, ऑटो चालकों से बात करते उन्होंने ये भी कहा कि ये जो जगहें हैं, इन जगहों को भी अगर साफ़ सुथरा करके यहाँ पर 10 से 12 ऑटो आराम से आ सकते हैं। चूँकि अभी जगह इस तरह से दिख रही है, लेकिन अगर यहाँ पर सम्मिलित रूप से रखा जाएगा तो शायद यहाँ पर ऑटो सारी आ जाएँ। अगर कोई यात्री आता है तो वहाँ से उस यात्री को कन्विंस करके कि आप गाड़ी हम लेकर आ रहे हैं, आप वहाँ पर रहिए, या यात्री यहाँ तक आता है और उसके बाद यहाँ से उसे ले जाया जा सकता है। इस तरह की बातें उन्होंने कही। उन्होंने ये भी कहा कि वो मानते हैं कि बुज़ुर्ग और जो दिव्यांग हैं, जो असहाय हैं, जिनके बच्चे गोद में हैं, उनके लिए तकलीफ़ें हो सकती है, लेकिन उन तमाम तकलीफ़ों जो ये जो तकलीफ़ें ये पहले से हैं, और इन तमाम तकलीफ़ों को देखते हुए चीज़ें जो हैं कार्य तेज़ी से चल रहा है। अब ये पार्किंग जो आप देख रहे हैं, इस पार्किंग को लेकर के भी उन्होंने कहा है कि अगर यहाँ के ठेकेदार से ऑटो चालक बात कर लें और यहाँ पर रखने की जगह मिल जाए तो शायद यहाँ पर भी ऑटो लगाया जा सकता है, यहाँ से यात्रियों को लाना ले जाना हो सकता है। तो बहुत सारी चीज़ों का हल उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड ऑटो चालकों को दिया। इस पूरे मामले पर फिर भी उन्होंने ये कहा है कि आप आवेदन दीजिए, आगे से जो भी चीज़ें आएंगी वो कार्य करने के लिए कार्यबद्ध यहाँ के टीआई होंगे, उन्होंने ऐसा कहा। अब आगे क्या कुछ अपडेट रहेगा, ऑटो चालक और क्या कुछ करते हैं, उसकी भी रिपोर्ट हम दिखाते रहेंगे। हमारा काम ये था कि जो समस्या इनकी है उस समस्या को पहुंचाया जाए, लेकिन जो नियम है वो नियम के खिलाफ ना हो, नियम के अंदर ही सारी चीज़ें होती रहे। शुक्रिया।